गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, सब बोलो राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद कालस का त्याग करके पांजे के सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी विलक्षण बात मिली है कि हमारा जीवन बदल जाए, अभी बदल जाए, सदा सदा के लिए बदल जाए। तो आज महाराज जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी। रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है, परंतु आज सुधर जा, अभी सुधर जा। तो क्या काम करना है? बोले 3 काम करना है, जिसमें पहला काम एक बार करना है, एक बार कर लिया जीवन भर के छुट्टी। दूसरा काम निरंतर करना है, जीवन भर करना है। और तीसरा काम कभी नहीं करना है। पहला काम एक बार करना है, दूसरा काम निरंतर करना है, जीवन भर करना है, और तीसरा काम कभी नहीं करना है। तो केवल दूसरा काम बाकी रहा बस। तो पहला काम क्या है कि हो ही राम को नाम जप। भगवान के होकर के भगवान का नाम है। अभी हम लोगों के अंदर क्या धारणा बैठी है कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम तो खेती नौकरी व्यापार करने वाले हैं, हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम राम करते रहेंगे। ये अधूरा भजन है। एक खंडित भजन होता है, एक अखंड भजन होता है। खंडित भजन क्या है कि घंटे 8 घंटे पूजा पाठ किए और उसके बाद वही झूठ कपट बेईमानी, तो खंडित भजन है। और अखंड भजन क्या है कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि भाई घर गृहस्थ में रह करके क्या माताएं बहनें रसोई नहीं बनाएंगे, भाई लोग नौकरी व्यापार नहीं करेंगे, बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तो 24 घंटे राम राम कैसे कोई करेगा? तो स्वामी महाराज ने आज युक्ति बताई कि केवल एक बात स्वीकार कर लो। ये जो बैनर लगा है पंचामृत, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है और महाराज जी ने एकदम सरल भाषा में लिख दिया। तो पहला काम क्या है कि हम भगवान के ही हैं। अभी हम लोगों से कोई पूछता है तो हम तो कहते हैं सांसारिक आदमी, गृहस्थी आदमी है, परंतु भगवान से संबंध जोड़ते ही, भगवान के होते ही अब हम भगवान के हो गए। जैसे कन्या एक रात्रि में विवाह होते ही बहू बन जाती है, तो अपने को कुंवारी मानती है क्या बहू? बोलो, इतनी माता बन बैठी है, बहू बन गई तो कुंवारी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, दो में एक ही होगा।
ऐसे हम भगवान के हो गए तो अब हम संसार के नहीं रहे, रहेगा संसार में, परंतु भाव बदल गया कि अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के होते ही दूसरा नंबर क्या लिखा है, हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में यानी घर में रहते हैं। अब घर किसका हो गया, जोर से बोलो, भगवान का। हम भगवान के हो गए तो घर किसका हुआ, भगवान का। अब भगवान का घर है तो बढ़िया सुंदर साफ सफाई रखो, तुलसी का पौधा लगाओ, प्रत्येक कमरे में सुंदर सुंदर भगवान का चित्र लगाओ, मंदिर बनाओ। क्यों, भगवान का घर है भाई। वस्तुओं को यथास्थान रखो, जूठे बर्तनों को साफ करके यथास्थान रखो। क्यों, भगवान का घर है। कोई आवे देखे तो उसको भी, उसका भी दिल खुश हो जाए। क्यों, क्योंकि भगवान का घर है। अभी तक तो हम छापा मार रखे थे कि मेरा घर है। अब कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 40 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए हैं, अपना क्यों नहीं माने। तो आपका है तो 200 साल तक कनोरा छोड़ के जाओ मत। बोलो भाई, कोई रह सकता है क्या कि नया मकान बनाए हैं कम से कम 200 साल तो रहेंगे रहेंगे, कोई रह सकता है। ये तो 5, 10, 15, 25 साल, 50 साल, 100 साल के लिए मिला हुआ है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से रिवाज रही। कन्हैया को बैठा दो, कन्हैया बैठा दो, तो वही बैठा दो। तो घर किसका है, भगवान का है। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, तो जो भी आते तो दिखाता कि देखो ये स्नान घर है, रसोई घर है, ये शयन कक्ष है, अतिथि गृह है। कोई कमी हो तो बताओ, सुधार करें। तो लोग कहते वाह वाह इतना सुंदर महल तुमने कभी देखा ही नहीं जीवन में। तो राजा के अंदर और अभिमान पुष्ट होता। तो घूमते घामते एक महात्मा जी आ गए लाल कपड़े में। तो महात्मा जी को भी घुमा फिरा करके राजा ने दिखाया कि देखो ये हमारा रसोई घर है, शयन कक्ष है, ये अतिथि गृह है, ये पूजा घर है। कोई सुधार, कोई कमी हो तो बताओ, सुधार करें। तो जो असली संत महात्मा होते हैं लाग लपेट की बातें नहीं कहते, जो यथार्थ बात होती है कह देते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि इसमें तो बड़ी भारी कमी है इस महल में। राजा ने कहा कि महाराज अभी तक जितने लोग आए सब लोगों ने प्रशंसा किया, आप एक ऐसे व्यक्ति आए जो कह रहे हैं कि इस महल में तो बड़ी भारी कमी है, क्या कमी बताओ, सुधार कराना। अरबों खरबों रुपए लग गए, देश विदेश से कारीगर आकर के बनाए, क्या कमी है। तो महात्मा जी ने कहा कि ये घर, ये महल किस लिए आपने बनाया। बोले महाराज अपने रहने के लिए, वातानुकूलित है, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग। तो महात्मा जी ने कहा कि इसमें बड़ी भारी कमी है। क्या कमी है महाराज बताओ। तो महात्मा जी ने कहा कि जो आपने रहने के लिए बनाए हो तो इसमें दरवाजा क्यों लगा दिए। बोलो गिरधर गोपाल की, संतों की बातें अटपटी होती है, इसमें दरवाजा क्यों लगा दिए। तो राजा ने कहा महाराज घर बनाऊं, मकान बनाऊं, महल बनाऊं, दुकान बनाऊं और उसमें दरवाजा नहीं लगाऊं। तो महात्मा जी ने कहा इसी दरवाजे से तुम्हारे को निकाल के ले जाएंगे। तुम तो रहने के लिए बनाए हो परंतु रहने नहीं दिए जाओगे। तो घर किसका है, जोर से बोलो, भगवान का। अब भगवान का घर हो गया। अब तीसरी बात इसमें क्या आई कि हम जो शुभ काम करते हैं वो सब भगवान का भजन हो गया। नौकरी करना भगवान का भजन, व्यापार करना भगवान का भजन, भाई लोग खेती बाड़ी करे भगवान का भजन, माताएं बहनें रसोई बनावे भगवान का भजन, बच्चों कपड़े धोएं भगवान का भजन, झाड़ू पोछा लगावे भगवान का भजन,
A to Z यानी जितना भी काम है सब भगवान का भजन हो गया। इतनी सरल बात दुनिया में मिलती नहीं भाई। ये तो स्वामी महाराज जी के लगभग 80-90 वर्षों का खोज है। वो कहते थे कि कुछ वर्षों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो सब काम भगवान का पूजन हो गया। प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुबासा, सादर जा सुलहे नितनाशा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीश नवे सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विसेखी। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय निहि दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसौ तिनके मन माही। वाल्मीकि बाबा राम जी को रहने के लिए 14 घर बताते हैं। तो उसमें चौथा घर क्या बता रहे हैं कि प्रभु प्रसाद, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन करना भी भगवान का भजन हो जाए। अरे भोजन तो सारी दुनिया कर रही है, उसका नाम भजन थोड़े है। परंतु भगवान को भोग लगा करके, चटाई बिछा के, चद्दर बिछा के, हाथ पांव धो करके, भगवान को गोद में लेकर के भोग लगा के जो भोजन पाते भगवान का प्रसाद हो गया। परंतु अब बफे सिस्टम में जाकर के जूता पहने पहने एक हाथ में थाली ले लिया, दूसरे हाथ से भोजन करते हैं, उसी हाथ से रोटी दाल रसगुल्ला उठाते हैं। ये तो पशुओं का भोजन है, पशुओं का। ये मनुष्यों का भोजन नहीं है। और देखा देखी करते हैं कि साल वाले करते हैं तो अपने को पीछे रहो, गांव वाले भी करो। आज इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज सत्संग में रुचि लोगों की कम क्यों होती जा रही है? हमारा खान पान बिगड़ गया, एक दूसरे का जूठन खाने लग गए। बनाने वाले पता नहीं किस जाति के हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ये भी पता नहीं। लाल पीले कपड़े पहन लेते ड्रेस वाले लोग, राजी हो जाते हो हम तो बड़े आदमी हो गए। बफे सिस्टम हो गया। बफे सिस्टम ने सत्यानाश कर दिया। पहले के लोग भोजन करते थे तो परोसकारी करने वाले परोसकारी करते थे, अलग अलग पत्तल लगा के परोसकारी करते थे, तो कितने शुद्ध सात्विक भोजन होता था। और आज एक दूसरे का जूठन खाने लग गए, जूठन। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देसी गाय की जगह विदेशी गाय का दूध पीने लग गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब सत्संग मन कैसे लगेगा? तो तुम ही निवेदित भोजन करना भगवान का भजन हो जाए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट। पट कहते वस्त्र को, वस्त्र पहनना भगवान का भजन हो गया। देखो रामचरितमानस के जितने जानकार उत्तर प्रदेश वाले हैं उतने किसी प्रदेश वाले नहीं है। मैं कई जगह घूमता रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जितनी चौपाइयाँ कंठस्थ होती है, जितने जानकार होते हैं, और प्रदेश में इतने नहीं मिलते। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास महाराज आपके घर में पैदा हुए, तो गोस्वामी महाराज कहते हैं भोजन करना भगवान का भजन हो जाए। और पट कहते वस्त्र को, वस्त्र पहनना भगवान का भजन हो जाए। परंतु कब? तुम ही निवेदित। निवेदित मतलब भगवान को अर्पण करके। हम लोगों के पुराने कपड़े फट जाते, नए वस्त्र धारण करते हैं, सब करते हैं, परंतु उसका नाम भजन नहीं हुआ। और वही बाजार से कपड़े लाओ तो माताएं बहनें अपने वस्त्र भगवान को अर्पण कर दो, भाई लोग अपने वस्त्र अर्पण करके पहनो, वो भगवान का भजन हो गया। देखो क्या विलक्षणता है रामचरितमानस में कि भोजन करना भगवान का भजन, वस्त्र पहनना भगवान का भजन, और करनित करई राम पद पूजा। काम धंधा करना भगवान का पूजन हो गया। अभी हम लोग क्या मानते हैं कि ये तो झंझट है, अभी हम क्या मानते हैं कि ये तो नाना जंजाल है।
अरे भाई झंझट क्यों मानते हो, भगवान का काम करो। जैसे भगवान का पूजन करने में आनंद आता है, ऐसे खेती, नौकरी, व्यापार, रसोई बनाने में आनंद आना चाहिए। परंतु कब? पहला शर्त है कि हम भगवान के ही हैं। अपने को गृहस्थी मानेंगे तो गृहस्थ में रचे पचे रहेंगे। जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है, गाड़ी चलाते समय 24 घंटे सावधान रहता है, 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी चलावे और 1 मिनट के लिए आंख मूंद ले तो मान लो कोई कानपुर से या दिल्ली से मान लो मिर्जापुर के लिए कोई ड्राइवर चला ट्रक लेकर के और 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी पूर्वक बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया और 1 मिनट जब बाकी देखा घड़ी में और उसने बोर्ड पर पढ़ा कि मिर्जापुर 1 किलोमीटर, तो उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी तो हम चलाए हैं, अब 1 मिनट के लिए चाहे आंख मूंद के गाड़ी चलावे चाहे आंख खोल के गाड़ी चलावे, बोलो भाई पहुंच जाएगा मिर्जापुर, गाड़ी लड़ मुड़ जाएगी, गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। ऐसे हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। तो 24 घंटे का भजन क्रिया से नहीं होगा, माला फेरने से नहीं होगा। माला 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे फेरेंगे, बाकी तो भगवान से संबंध जोड़ते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जैसे कोई 23 घंटे 59 मिनट माला फेरे, राम राम करे और 1 मिनट के लिए अपरिचित गांव में, अपने कनौरा गांव में नहीं, दूसरे गांव पड़ोसी गांव में चला जावे, आधी रात को 12 बजे रात्रि में किसी घर में घुस जाओ, तो बताओ भाई लोग मिठाई खिलाएंगे कि लाठी लगाएंगे? हैं? लाठी लगाएंगे। अब वो कहे कि हम 23 घंटे उस में माला फेर के आए, राम राम करके आए हैं, 1 मिनट के लिए घर में क्यों घुसे? चोर, चलो जेल खाने में। तो 24 घंटे का जैसे भजन होता है, 24 घंटे ड्राइवर सावधान रहता है, ऐसे 24 घंटे का भजन कब होगा? भगवान का होने के बाद। कर्मित करे राम पद पूजा। आज महाराज जी ने ध्यान दिया होगा तो महाराज ने कहा कि टट्टी पेशाब जाना भी भगवान का भजन। अरे भाई रामू नाम का ड्राइवर है, अब कार की सफाई धुलाई कर रहा है, तो किसका काम कर रहा है? सेठ जी का। गाड़ी धुलाई सफाई करना सेठ जी का काम, गाड़ी को चलाना सेठ जी का काम, गाड़ी गर्म हो गई तो छाए में खड़ी कर देना किसका काम? सेठ जी का। और गाड़ी में शुद्ध सातु डीजल पेट्रोल डालना सेठ जी का काम। ऐसे भगवान की दी हुई शरीर क्या है? गाड़ी है, तो इसको साफ सफाई करना, शौच स्नान जाना भगवान का भजन हो गया। शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल यानी भोजन करना भगवान का भजन हो गया। और 6 घंटे 8 घंटे चला फिरा करके काम धंधा करना भगवान का भजन हो गया। और अब गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी थक गई, तो 6 घंटे नींद लेना भी भगवान का भजन हो गया। देखो कितनी ऊंची बात है, नींद लेना भी भगवान का भजन हो जाए। परंतु कब? भगवान को याद करते करते सो जाओ और सुबह उठते ही भगवान की याद आ जाए तो रात भर आपका भजन हो गया। ये संतों ने इतनी बताई भाई। और मोबाइल टेलीविजन धूम धड़ाके की फिल्में देखते देखते सो जाए तो रात भर वही सपना आएगा, वही सपना आएगा। तो नींद लेना भी भगवान का भजन, काम धंधा करना भी भगवान का भजन, माताएं रसोई बनावे तो भगवान का भजन, दूध गर्म करे तो भगवान का भजन। किस लिए? गोपाल के लिए दूध गर्म कर रही हो, तो गोपाल के लिए दूध गर्म करना किसका काम हो गया? गोपाल काम हो गया, भजन हो गया। अभी तक तो हम दूध गर्म करते ही थे, बच्चों को पीते पिलाते थे, खुद पीते ही थे, उसका नाम भजन नहीं हुआ। और भगवान के लिए, गोपाल के लिए दूध गर्म करना है तो भगवान का भजन हो गया। बहू सास जो है बहू को डांट लगावे
अरे 9:30-10 बज गए, तू रसोई नहीं बना रही है, गोपाल भूखा बैठा है। तो सासू का बहू रानी को डांटना भी भजन हो गया। माता बहनों से आ रही नहीं आ रही बात, किस लिए? गोपाल के लिए। यानी जो काम गोपाल के लिए करेंगे वो सब भगवान का भजन हो गया। शुद्ध सात्विक भोजन पाते भगवान को भोग लगा के भगवान का भजन हो गया। और पांचवी बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का दिया प्रसाद क्या है? खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी करते रुपया मिलता है, व्यापार करते रुपया मिलता है। तो ये भगवान का दिया प्रसाद है, तो इससे क्या करना है? ये भगवान के जनों की सेवा करनी है। ये कुटुंबी संबंधी कौन है? ये भगवान के जन है। तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाबा जी बनना। घर में बाबा जी बन गए केवल एक बात पकड़ते ही कि अब हम भगवान के हो गए। कितनी सरल बात बताई। तो हो ही राम को नाम जब भगवान को निरंतर याद रखो। और तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज मतलब कुसंग जीवन में कुछ भी मत करो। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी अंडा मांस मछली मदिरा बीड़ी तंबाकू सुरती खैनी जर्दा ये सब कुसमाज है। तो हमारा जीवन पवित्र हो जाए। घर में साधु हो गए, चाहे माई हो चाहे भाई हो, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो चाहे शूद्र हो, ये 24 घंटे का भजन हो गया। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। देखो सुबह 5 बजे की जो प्रार्थना होती है वो साधकों के लिए होती है, बड़ी मारी बातें चलती है। और सुबह जो आते हैं वो भगवान की तरफ चलने के इच्छुक हैं। और नहीं तो सुबह की नींद में मलाई होती, आदमी सोया रहता है, बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता। तो बिस्तर छोड़ के आता है तो असली बातें उसको मिल गई। हमारे हरियाणा में एक साधक हैं, लगभग 70 साल की उम्र है उनकी, और कई जगह आ जाते हैं। फुलहा गांव में भी आए थे कई वर्ष पहले, अभी भी आए थे पहले। तो दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। तो उनकी लगन कितनी है कि उनके घर से लगभग 50 मीटर दूर पर सत्संग चल रहा था। तो 4 बजे वहां से बस चलती थी। तो सुबह उठ करके स्नान करके 4 बजे बस में बैठ जाते थे और लगभग 4:45 बजे हमारे कमरे पहुंच जाते थे। यानी 50 मीटर दूर चल के प्रार्थना में आते थे। इसको कहते लगन। अब ऐसे लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होगा तो क्या आलसी व्यक्ति कल्याण होगा? कितना लगन है कि 50 मीटर दूर चल करके प्रार्थना सत्संग आते थे। इसको कहते सत्संग को महत्व देना। अरे भाई ट्रेन पकड़ने के लिए मिर्जापुर जाते नहीं जाते, रुपए के लिए दिल्ली बंबई जाते नहीं जाते। तो 50 मीटर दूर सत्संग के लिए जावे तो क्या हर्जा है? बीमार होते दिल्ली जाते नहीं जाते, वाराणसी जाते नहीं जाते। तो हम जिस चीज को महत्व देते हैं वो बात हमारे जीवन में आ जाती है। बेचारों लोगों को पता नहीं है, बैल की तरह खटते हैं, परिश्रम करते हैं और रोते रहते हैं कि हम तो गर्भ गृहस्थी में रचे पचे हैं। अरे भाई सत्संग करो तो आपका जीवन बदल जाए। काम वही करो, व्यापार वही करो, नौकरी वही करो, सेवा वही करो, घर गृहस्थी काम वही करो। भीतर का भाव बदलते ही 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जैसे हिमालय के गुफाओं में बैठ करके कोई साधु महात्मा 6 घंटे 8 घंटे राम 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 करे और आप सदगृहस्थ हो, 6 घंटे 8 घंटे गेहूं की बुआई की तैयारी करो, धान की कटाई करो, खेती बाड़ी का काम करो। तो जितना जंगल में हिमालय के गुफा में बैठ के महात्मा जी का 6 घंटे माला फेरना भजन हुआ, उतना आपका गृहस्थ में रह करके 6 घंटे नौकरी व्यापार रसोई करना भगवान का भजन हो गया। केवल एक बात को पकड़ते ही कि अब हम भगवान के हो गए। अब बोलो भाई इसमें कोई बात पूछो। सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, कोई बात पूछो इसमें। ये सुनी बातें हैं।
जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं हम तो एमए हैं, हम तो डबल एमए, हम तो पीएचडी हैं। 10-15 साल पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं तो पीएचडी है। तो स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज जी के 90 सालों का अनुभव है। अब इसमें कोई बात चलाओ, कोई बात पूछो, पूछने बातें खुलेगी। कितनी सरल बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सुगम बात है। करना कुछ नहीं है, घर छोड़ना कुछ नहीं है, केवल भीतर का भाव बदल दिया कि हम सांसारिक नहीं हैं, हम गृहस्थी नहीं हैं, हम कौन हैं? बोलो, हम भगवान के ही हैं। बताओ तिवारी जी, कोई बात पूछो इसमें। एक के पूछने से कईयों को लाभ मिलेगा। कोई बात पूछो, जो विषय चला है विषय में पूछो। है? हाँ, कोई पूछो भाई। इसमें कोई कठिनता दिखे, कोई बाबा जी बनने की बात आवे, घर मकान दुकान छोड़ने की बात आवे, तो बड़ा कठिन काम है भाई। थोड़ा और पास में आ जाओ, आवाज कम आ रही है। हाँ बोलो। भगवते नमः। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी ये बात तो पूछो जो आज चली है, इस बात पूछो। प्राइमरी में एडमिशन होगा तभी तो एमए की बात में आएगी। ये तो एमए की पढ़ाई है। भगवते नमः। अभी 6.5 महीने से कथा हो रही है। मैं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में कई कथा किया, सिक्किम गया घंटों, और सब लोगों ने कहा कि भगवते नमः से बहुत शांति मिल गई, तत्काल शांति। अब कोई बैरी नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं रहा। और फुलाहा में 9 दिन की राम कथा हुई हमारी। तो फुलाहा में लगभग 23 साल से लगातार कथा हो रही है। कोई आते हैं, कोई आते हैं। तो उत्तर प्रदेश वाले बोले कि भगवते में बात सुनी आएगी। कैसे आएगी? कभी उनको बुला लिए, कभी उनको बुला लिए। वो वक्ता कहते हैं पहले हमारी आरती करो, हम तो जगत गुरु हैं। तो कैसे सुन आएगी? 15 डॉक्टर की दवाई खाओ, आज किसी और डॉक्टर खा लिया, कल और डॉक्टर खा लिया, बात सुन आएगी? कैसे आएगी? स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले चुनो और एक की दवाई खाओ तो सुन आएगी। तो भगवते का मतलब प्रभु में आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवते नमः में राम जी भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, गणेश भी आ गए, दुर्गा भी आ गए, शिव जी आ गए, देवी माता भी आ गई, सारे भगवान आ गए। और नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, इसका अर्थ है भगवते नमः का। भगवते नमः में लाइट दिखे तो भगवते नमः, कुर्सी दिखे भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है, रामचरितमानस का सबसे ऊंचा ज्ञान है। देखो, श्री राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। किसको चौपाई याद नहीं? बताओ। प्राय सबको याद है। जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान, ऐसा मानते ही नहीं मानते, परंतु फिर भी पड़ोसी गाली देते ही नहीं देते। बोलो भाई, पड़ोसी गाली देते नहीं देते, मुकदमेबाजी होती है, उससे बैर करते ही नहीं करते। तो हमने चौपाइयों केवल सीखा है, उसको काम में नहीं लिया। अब काम में लेना है कि भाई पड़ोसी के रूप में साक्षात भगवान है, मित्र के रूप में साक्षात भगवान है, शत्रु के रूप में साक्षात भगवान है, ये पंडाल के रूप में साक्षात भगवान है, भाई के रूप में साक्षात भगवान है। अच्छा बताओ भाई, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? उंगलियों से बताओ, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? सुबेदार जी बताओ, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? उंगलियों से बताओ। नहीं, हमारी बात समझ नहीं आ रही क्या? बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है?
हाँ, एक होता है। देखो पंडित जी कह रहे एक होता है, अभी बिल्कुल कोरा कागज है, कोरोना वाले बिल्कुल कोरा कागज है। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। विरोध तो गलत चीज का करना चाहिए, बैर किसी से नहीं करना चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। विरोध गलत चीज का करना चाहिए और बैर किसी से नहीं करना चाहिए। यही तो सत्संग है। इस बात को पकड़ लो तो आज ही सत्संग हो गया, और इस बात को नहीं पकड़े तो भले 50 साल तक रामायण पढ़ते रहो, सत्संग नहीं हुआ। 50 साल तक रामायण पढ़ते रहो, सत्संग है जहां के तहां ही। और आज इस बात को पकड़ लो कि गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करना है। जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक हम बैर विरोध दोनों करते हैं। पड़ोसी से किसी से मुकदमेबाजी हो रही है तो हम विरोध भी करते हैं, बैर भी करते हैं। परंतु सत्संग मिल गया तो गलत चीज का विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अच्छा, विरोध करने बैर तो हो ही जाता है, होता है। देखो सब कह रहे होता है। अरे विरोध करने से बैर नहीं होता, यही तो सत्संग है। विरोध करने से बैर नहीं होता। अब ये बात जची है कि विरोध करेंगे बैर हो ही जाएगा। अब बच्चा रोटी खा लिया, अब स्कूल जाने का कहता है मेरा मन नहीं कर रहा है, आज बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? बोलो, दादी पोते थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? विरोध की कि नहीं की? बैर हुआ क्या है? बैर नहीं हुआ। थप्पड़ लगाने पर बेटे पोते को भी बैर नहीं हुआ, विरोध किया। आपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया, तो आपको थाने बुलाया गया और उसी चाकू से बीएचयू का डॉक्टर हाथ काटने जा रहा है रोगी का, और कहता पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ उसके बाद हाथ काटूंगा। बोलो भाई, बैर है क्या? कि जितना ही बैर नहीं है। तो विरोध करने से बैर नहीं होता, तो विरोध तो डट करके करना चाहिए, बैर किसी से नहीं करना है। बैर किसको कहते हैं? हमारे इस मुकदमेबाजी हो रही है, अगले की टांग टूट जाए, हम राजी हो जाते हैं। देखो देखो बच्चों, हमारे साथ मुकदमेबाजी कर रहे थे, भगवान ने तुम्हारे को दंड दे दिया, बहुत अच्छा हुआ, इसको बैर कहते हैं। पड़ोसी की भैंस मर जाए, हम राजी हो जाते हैं, इसको बैर कहते हैं। तो गलत चीज का विरोध करना है, बैरी से भी नहीं करना है। इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम सत्संग है। सुविधा की बात सुनाई नहीं आई? आवाज कम सुनाई दे तो बक्से के पास बैठा करो, बक्से के पास बैठा करो। ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा, ये भगवान कृपा से बातें मिलती है। आजकल सत्संग कथा एक मनोरंजन हो गया, ऐसी सुलझी बातें नहीं मिलती। ये तो महापुरुषों की बात है। और कोई बात पूछो भाई, 5 मिनट और सत्संग चल जाए फिर बाहर तुम चलते हैं। कोई बात पूछो, जो आज का विषय है, विषय में कोई बात चलाओ। आज का जो विषय चला है कि केवल भगवान का होते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाए। बताओ तिवारी। भगवान, जैसे कि आपका प्रश्न है कि भगवान से संबंध जुड़ जाने पर उस भगत का स्वरूप कैसा होता है, यही प्रश्न है ना? तो जैसे कन्या का एक रात्रि में विवाह होते ही अब अपने को बहू मान लेती है। बोलो, मानती नहीं मानती? ससुराल में जाती है, अब कुंडी खटखटाती है, सास बहू उड़ जा तो चट बहू उड़ जाती है। अब विचार करो कि इसके पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने कभी बहू कहा था क्या भाई? बोलो, सास के पहले किसी ने बहू कहा था घर में? किसी ने नहीं कहा था। परंतु विवाह होते ही अपने को बहू मान ली। ऐसे भगवान का होते ही अब हम संसार के नहीं रहे। आधी रात को उठा के पूछे, आप में से कोई दिल्ली जाओ, और कोई आधी रात को उठा के पूछे कि अब भाई साहब कहाँ से आए हो, तो याद करना पड़ता है क्या कि रुको रुको याद करके बताता हूँ कि
कि बंबई से आया हूँ, कि जौनपुर से आया हूँ, कि वाराणसी से आया हूँ। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो कनौरा गांव जिला मिर्जापुर से आए हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या भाई? याद करना नहीं पड़ता। भीतर बात बैठी है कि हम तो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, कनौरा गांव के रहने वाले हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछे कि आपका विवाह हुआ, तो कहना पड़ता है क्या कि रुको रुको डायरी खोल बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और विवाह के हुए 50 साल बीत गए, विवाह के हुए 50 साल बीत गए, और ब्राह्मण देवता ने एक रात्रि में वर वधू का संबंध जोड़ाया था, एक ही बार जोड़ाया था, सदा के लिए विवाह हो गया। तो जैसे विवाह की भूली नहीं होती, जाति भूली नहीं होती, गांव की भूली नहीं होती, ऐसे भगवान से संबंध जोड़ते ही अब आधी रात को उठा के पूछे कि आप कौन हो, तो ये बाद में उत्तर दो कि मैं तो फलाने तिवारी हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये स्वरूप है, ठीक है ना तिवारी? बड़ी गहरी बात है ये, बड़ी गहरी बात है, बड़ी सरल बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, और सारे शास्त्रों का निचोड़ है। अब हम भगवान के हो गए तो झूठ बोल सकते हैं क्या? कपट कर सकते हैं क्या? जालसाजी कर सकते हैं क्या? गुटखा सुरती खा सकते हैं क्या? बोलो, हम भगवान के हो गए भाई, हमारा जीवन पवित्र हो गया, हमारा जीवन पवित्र हो गया। इतने दिन सांसारिक हम मानते थे, अब भगवान का काम है। अब नौकरी करो भगवान का काम, व्यापार करो भगवान काम, माताएं रसोई बनावे तो भगवान का काम, दूध गर्म करे तो भगवान का काम, सब काम भगवान का भजन हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। तो आज का पाठ यही है कि हम भगवान के हो गए। बोलो गंगा मैया की। चलो सब प्रभात फेरी में थोड़ी देर के लिए चलते हैं।